नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण जिला अधिकारी वंदना ने किया। इस दौरान अल्मोड़ा चयनित 6 पार्किंग निर्माण, ऐतिहासिक मल्ला महल और शहर के ड्रेनेज के तहत 35 नालियों के कार्यों का जायजा लिया और निर्माण कार्यों से जुड़े विभाग कार्यों की गुणवत्ता के साथ करने के लिए निर्देशित भी किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को मानसून से पहले निर्धारित समय सीमा के तहत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्य किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्मोड़ा शहर में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें 6 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण कार्य है। इसके साथ ही लगभग 35 नालों का जीर्णोद्धार ड्रेनेज प्लान के फर्स्ट फेज़ में किया जा रहा है। मल्ला महल में भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के दोनों कार्य प्रारंभ हुए हैं। तो आज इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण किया है कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ। जो भी खुदाई संबंधी कार्य हैं कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो भी बयानबाजी सुनियोजित है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के भीतर एक गुट चाहता है कि प्रदेश प्रभारी को हटाया जाए, लेकिन एक गुट उनकी पैरवी करता हुआ भी नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी कभी कम नहीं होगी, चाहे केंद्र का कोई भी नेता इनकी समीक्षा करे। बता दें कि बीते रोज जब पर्यवेक्षक पीएल पूनिया नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद भी कुछ कांग्रेस नेता बाहर आए और मीडिया में बयान देकर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला। यह हाल तब है जब पर्यवेक्षक देहरादून में ही मौजूद हैं। हालांकि पर्यवेक्षक के आलाकमान को रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ फेरबदल होता है और कितना अंकुश बयानबाजी पर लगता है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है प्री प्लानिंग हो रहा है। ये सब कुछ पहले से तय था और एक गुट चाहता है कि उनके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनको तुरंत हटाया जाए। वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सीनियर नेता आए हैं पीएल पूनिया, उनके और पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। वो बैठक कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं और बाहर आकर उनके पार्टी के नेता ही जो है गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभारी को हटाने की बात कर रहे हैं कि वो गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। ये गुटों में जो बटी हुई पार्टी रहती है, ये कभी इसके गुट खत्म नहीं होते हैं, बल्कि ये गुटों को बढ़ाने के लिए ही काम आते हैं। उनको हवा देने के लिए ही इनके जो है इस तरीके से कार्यक्रम चलते हैं। लक्सर क्षेत्र स्थित बोकपुर गांव में एक गैर समुदाय के लड़के ने एक हिंदू समुदाय की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया, जिसमें हिंदू समुदाय की लड़की और गैर समुदाय के लड़के को बरामद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। जिसके बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई और लड़की को बरामद करने में जुट गई, जिसमें आज पुलिस को सफलता भी मिल गई है। दोनों युवक और युवती को पंजाब के अमृतसर से बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद मामला अपहरण का निकलकर सामने आया है, जिसमें पुलिस ने हिंदू समुदाय की अपरदा लड़की को आरोपी फरमान के कब्जे से बरामद कर लिया है। तो ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आरोपी को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है, साथ में ही हिंदू लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। पहले बताया जा रहा था कि एक शख्स ने एक हिंदू लड़की को वो भगा ले गया, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये पूरा मामला अपहरण का है। इसमें ये 2 दिन पहले ही ग्राम बाडी टीम से एक युवती का जाना प्रकाश में आया था और जो एफआईआर मिली थी उसके हिसाब से एक उसी गांव का लड़का फरमान उसके द्वारा उस लड़की को ले जाना प्रकाश में आया था। और हमने तत्काल जो है मौके पे पुलिस टीमें लगाकर उसकी बरामदगी काफ़ी प्रयास किए और
कल रात को जो है वो लड़की लड़के के साथ अमृतसर से बरामद करी गई। और साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया कि जो लड़का है वो फर्जी रवाने बनाने का काम करता था, जो उसके दूसरे मोबाइल से बरामद हुए हैं। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के पीपल टनोला टहना मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटी। विधायक निधि से सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस मोटर मार्ग से तल्ली भ्यारी, मल्ली भ्यारी, कीर्तिनगर, मुंडा, जसपुर, औलत गांव को बेहद लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिलने पर सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया गया है। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सल्ट विधानसभा के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है। इस मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष गणेशी देवी, जिला कार्यकारिणी सदस्य दिनेश पवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद ध्यानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सूरज रावत, मंडल महामंत्री रमेश कानपाल समेत बड़ी मात्रा में ग्रामीण भी मौजूद रहे। मैं लाइन नहीं बनाऊँ, ऐसे बाद में डाल दूंगा। तुम दोनों बनाओ, वीडियो बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए धरातल पर काम करने की जरूरत भी है। इसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। दरअसल जिला अधिकारी सोनिका के जनता दरबार में स्कूल ड्रेस पहने 8 साल की एक बच्ची पहुंची। बच्ची ने डीएम सोनिका से बताया कि उसको पढ़ाई के लिए कॉपियों की बेहद जरूरत है, जो स्कूल में चाहिए। उसके घर में सिर्फ उसके पिता हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। बच्ची की पढ़ाई की लगन देखकर जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत ही बच्ची को जरूरत का सामान दिलाने के आदेश दे दिए। बच्ची ने बताया कि वो अभी 4th क्लास की स्टूडेंट है। साथ ही डीएम से मिलकर उसे बेहद खुशी हुई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि बच्ची पहले भी एडमिशन के लिए उनके पास आ चुकी है और अब उसे कॉपियों की जरूरत है, जो उसको तुरंत ही दिलवाई जा रही हैं। साथ ही पहले ही जिले में जरूरतमंद को किताबें देने की सुविधा चालू है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है और उसके लिए हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। ये बच्ची पहले भी मेरे पास आई थी, तब स्कूल के एडमिशन का केस था, तब एडमिशन कराया गया था बच्ची का। और अभी क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार है और बच्ची को 4th क्लास की कॉपियों की ज़रूरत है और बुक्स की ज़रूरत है, तो हम लोग, क्योंकि ये हमारा अभियान वैसे भी चल रहा है जिसमें हम बुक्स कलेक्ट करते हैं और जो नीडी बच्चे हैं उनको देते हैं, तो उसी क्रम में बच्ची को भी हम पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे। पापा ने तो सिर्फ कॉपियों के लिए बोला था, बस मुझे कॉपी चाहिए। किससे मिले आप? क्या चाहिए? मैम से मिले थे। क्या क्या चीजें बताई आपने उनको मिलने? बस कॉपियों के लिए बोला। मैम ने क्या बोला? नो बैग। जसपुर कोतवाली में ईद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अमन कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के अलावा मुस्लिम समाज से जुड़े जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों के साथ आयोजित ये बैठक यहां पर की गई। पुलिस विभाग ने ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। त्योहारों पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ काशीपुर ने यह बैठक ली। ईद के त्योहार के मद्देनजर जहां शहर भर में मस्जिद और ईदगाह पर सफाई की उचित व्यवस्था करने की पुरजोर मांग रखी गई है, तो वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां मौजूद लोगों के माध्यम से शहर की आवाम को सुरक्षा के लिहाज से महफूज होने का संदेश दिया गया। कमेटी की बैठक आज जसपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी जो हमारा त्यौहार है, जिसमें कि अलविदा जुमे की नमाज होने वाली है और ईद का भी त्यौहार है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अनावश्यक तरीके से पोस्ट करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके संबंध में आज मीटिंग करी गई थी, लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्व में परंपरा रही है, उसी परंपरा के अनुसार उनके साथ वार्ता की गई है कि उसी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को निपटाएंगे हम त्यौहार को।
त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की पुलिस की तरफ से अपील की गई है। ये अहम बैठक ईद को लेकर आयोजित की गई, जिसमें पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ ये बैठक की और जिले के लोगों से शांतिपूर्ण ईद का त्योहार मनाने की अपील यहां की है। साथ ही कहा गया है कि जो भी अराजक तत्व हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर की जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जसपुर जिले में यह अहम बैठक ईद को लेकर की गई। अमन कमेटी के सदस्यों के साथ जिला पुलिस ने यह अहम बैठक की है। अब बड़ी खबर रुड़की चकबंदी से सामने आ रही है, जहां सीओ के पेशेगार को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चतुर्थ चकबंदी सीओ अनिल सुनेल का पेशागर बताया जा रहा है। यह आरोपी पेशागर राजेंद्र सिंह चौहान फाइल के नाम पर किसानों से यह रिश्वत मांग रहा था। मामले की जांच कर रहे विजिलेंस के अधिकारी फिलहाल पेशागर से पूछताछ में अब पुलिस जुटी हुई है, विजिलेंस की टीम जुटी हुई है। वहीं मीडिया को अभी तक किसी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। बता रहे हैं जहां विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। सीओ का पेशागार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। तहसील परिसर में इस कार्रवाई के बाद हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी भी यहां की है। सीओ का पेशागर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। बड़ी कार्रवाई यहां टीम की तरफ से की गई। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर सीओ के पेशागार को गिरफ्तार किया। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और अब बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, उत्तराखंड में फिर मौसम बिगड़ने की संभावना। 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा, यह संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने दी जानकारी। 19, 20, 21 तारीख में हल्की मध्य बारिश हो सकती है, ये संभावना जताई गई है। बादल गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। 19 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। 19, 20, 21 तारीख को यह संभावना जो है वो जताई जा रही है कि बारिश के साथ ओलावृष्टि तक हो सकती है। 19 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में वार्ड सभासद उपाध्यक्ष नागरिक कल्याण मंच पौड़ी से अनीता रावत, प्रदेश अध्यक्ष भोजन माता संघ रोशनी बिष्ट, पूर्व सैनिक मकान सिंह रावत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि अनीता रावत, रोशनी बिष्ट, मकान सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में आने से विधानसभा चुनाव में पार्टी को इनका लाभ मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नाकारापन के कारण आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के कुशासन से समाज का हर तबका त्रस्त हो चुका है। ये शुरुआत की है आज हमारी पौड़ी की वार्ड नंबर 7 से हमारी बहन आज कांग्रेस ज्वाइन की है और भोजन माताओं की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज हमारे को ज्वाइन किया है। हमारे एक्स फौजी हैं भाई साहब, उन्होंने भी आज कांग्रेस ज्वाइन किया। कल को भी एक बड़ी संख्या में 27 तारीख को यहाँ ज्वाइनिंग होनी है और कल ही एक ब्लड डोनेशन कैंप भी कार्यालय में लगेगा। आप सब उसमें भी सादर आमंत्रित हैं।
देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के नेतृत्व में विधायकों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कांग्रेस के अधिकारी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद बाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल भी उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरी पार्टी का प्रभारी होता है, ना कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो क्यों नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी उनके पद से हटाने का काम किया गया। लगातार प्रदेश प्रभारी की लापरवाही के बाद प्रदेश में सभी कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की, भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की सूचना जैसे ही मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से सटी राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्ण है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नज़र है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को शांति व्यवस्था को यहाँ के माहौल को खराब न करने। शहर के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यों से तिलमिलाई हुई है और अनगरल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश यहां रची गई है। नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और निरंतर बढ़ते हुए कुनबे को देखकर आने वाले समय में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रही है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बीजेपी को यहां लगातार घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल पहुंचे भी थे और समन आने के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार विपक्ष को दबा रही है। आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री एक कट्टर ईमानदार जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा,
जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है। केंद्र सरकार का और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक कट्टर ईमानदार सरकार जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है और आज हमारे मुखिया जो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और न सिर्फ राजनीति में आने से पहले, राजनीति से पहले भी जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं ईमानदारी के साथ और जो गरीबों की सेवा करी है, जो देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आज सीबीआई ने उनको एक झूठे केस में समन किया है, जिसके आम आदमी पार्टी ही नहीं वरन देश की जो जागरूक जनता है रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च नगर निगम से शुरू हुआ, जो सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक तक निकाला गया है। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से लगातार चली आ रही है और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में यह मांग अभी भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक सरकार की नौकरी करते हैं, इसलिए उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। निकाली जा रही है। देखिए, जो कर्मचारी शिक्षक हैं प्रदेश के, पूरे देश के, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वो असहाय हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, गुजारा भत्ते के लिए भी उनके पास। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्मिकों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अल्मोड़ा में एनएमओपीएस के बैनर तले हुए पेंशन संवैधानिक मार्च में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में कार्मिकों ने हिस्सा लिया। नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 1947 से 2005 तक किसी भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक ऐसी क्या दिक्कतें हो गई कि आज कर्मचारियों को उनके पेंशन के हक से वंचित किया जा रहा है। सरकार को चेताते हुए कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया या नहीं सुना गया तो सभी कार्मिक आने वाले चुनाव में सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। सभा के बाद कार्मिकों ने नंदा देवी परिसर से मुख्य बाजार होते हुए चौघान पाटा गांधी पार्क तक विशाल जुलूस भी निकाला। पूरे भारतवर्ष में आज की तिथि तय थी कि जो पुरानी पेंशन बहाल जो जरूरी है, इसलिए जो है सभी कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे कम से कम हमारे जनपद अल्मोड़ा में 2000 से अधिक जो है हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी समस्त जो है यहाँ रैली में प्रतिभाग किए हैं और उनके परिवार के लोगों को के द्वारा भी जो प्रतिभाग किया गया। आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है उसके उनके भविष्य के लिए। वो जब रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे कर्मचारी जो नए पेंशन के तहत आते हैं तो उनको जो है केवल 2000-3000 जो है पेंशन मिल रही है, इससे गुजारा भत्ता दी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।